तो आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में मैंने एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे और आपको मेरा हार्ड वर्क और वीडियो अगर पसंद आ रहे होंगे तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए, हमने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, पहले हम उससे डिस्कस कर लेते हैं कि CM-302 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। ए रूस के द्वारा, बी चीन के द्वारा, सी भारत के द्वारा या डी अमेरिका के द्वारा। तो CM-302 मिसाइल जो है वो जिस देश के द्वारा विकसित की गई है वो कोई और नहीं, आपका वन एंड ओनली चाइना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल एल्बिनियम्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून या डी 13 जून को। तो हर साल एल्बिनिजम्स जागरूकता दिवस जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 13 जून को। अब एल्बिनिजम्स क्या होता है ये जान लेते हैं हम। तो हर वर्ष 13 जून को ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों, सुरक्षा और जागरूकता को क्या करना है, बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी 2014 में, लेकिन इसे पहली बार मनाया कब गया था, तो वो 2015 में मनाया गया था। ये क्या होता है, ये एक अनुवांशिक स्थिति होती है जिसमें शरीर में मेलानिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और इंसान क्या होता है, उसका रंग बिल्कुल सफेद दिखने लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे बिल्कुल वाइट दिखते हैं, जिनको कई जगह पे हम सूरजमुखी भी बच्चे कहते हैं। इनको सूरज की रोशनी से बहुत प्रॉब्लम होती है, ये सूरज की रोशनी में ज्यादा नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल वाइट होते हैं। इनमें से किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में तमीम इकबाल को नियुक्त किया गया है। ए पाकिस्तान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी बांग्लादेश या डी नेपाल को। तो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है, तमीम इकबाल को। और किस देश के हैं ये तमीम इकबाल जिन्हें नियुक्त किया गया, तो ये बांग्लादेश के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा जो है वो टका है। यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, वहीं शेख मुजीबुर रहमान यहाँ की राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्रता दिवस यहाँ 26 मार्च को, वहीं विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ ही क्या होती है, टच होती है, ये हमें पता होना चाहिए। इसकी राष्ट्रभाषा बांग्ला है। तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया, ये हमने अभी देखा। साफ की बात करें, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका जो मुख्यालय है वो आपके ढाका बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की जो संसद है वो आपकी जातीय संसद के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे। ए फिल्मकार, बी वैज्ञानिक, सी गायक या डी पुरातत्वविद। तो भारतीय राज जो थे वो आपके थे फिल्मकार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी प्रदान की है। ए भारत, बी चीन, सी जर्मनी या डी अमेरिका। तो बात की जा रही है यहाँ पे आपके नियो ब्रेन चिप की। न्यू ब्रेन चिप्स को जिसने मंजूरी दी है वो आपका है चीन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। बात करें न्यू की दुनिया की पहली व्यावसायिक मतलब कमर्शियल ब्रेन चिप बताया जा रहा है इसे चीन ने नियामक मंजूरी मिलने के बाद चर्चाओं में लाया है। यह ब्रेन कंप्यूटर्स इंटरफेस तकनीक पर आधारित है और BCI तकनीक मानव मस्तिष्क और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच क्या करती है, सीधा संचार स्थापित करती है। इस क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वोग आइवियर्स ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ए स्वाति मिश्रा, बी मनु भास्कर, सी स्मृति मंधाना या डी कृति मेनन को।
तो वाई एडवियर आपकी एक फेमस चश्मे की क्या है, ब्रांड है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कृति सैनन को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। निम्न में से किसके साथ सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए साझेदारी की है? ए ओला, बी नम्मा यात्री, बी रैपिडो या डी भारत टैक्सी। तो राहगीर योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये सड़क मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है सड़क में जो दुर्घटना पीड़ित होते हैं उनकी मदद के लिए, और ये इसमें सहयोग किया है रैपिडो के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। तो की बात करें तो ये भारत की प्रमुख बाइक टैक्सी और राइड शेयरिंग सेवा जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके जो संस्थापक थे वो पवन गुट्टुपल्ली, अरविंद साका और ऋषिकेश एसआर थे। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता हेतु इसके साथ राहगीर योजना के लिए क्या की है, साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे कार्गो में देरी कम करने और सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? ए सम्राट चौधरी, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी या डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली जिसके द्वारा शुरू की गई है वो है आपके अमित शाह जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। क्वेश्चन की बात करें, महान भारतीय क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी जयंती 11 जून 2026 को मनाई गई है? 129 बी, 130 बी, 131 बी या डी 132 बी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो कि आपके क्रांतिकारी के साथ साथ एक कवि भी थे, इनकी 11 जून 2026 को जयंती मनाई गई है जो कि आपकी 129वीं जयंती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं इनका निधन 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में हो गया। ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इन्होंने काकोरी कांड में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इनका उपनाम बिस्मिल था और ये महान क्रांतिकारी कवि और एक लेखक भी थे जिनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना लोकप्रिय क्रांतिकारी कविता है। 11 जून 2026 को इनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्टेड मॉडल के तहत पहला शहर बन गया है? ए पटना, बी उज्जैन, सी भोपाल या डी वाराणसी। तो इजी कनेक्टेड मॉडल के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत का पहला शहर जो बन गया है वो है आपका डी वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में ईचा हालो कैंटा इनकॉन्गिटा नामक की मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई? बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी केरला, सी डी तमिलनाडु में। तो ईचा थाला कैंडा जो है इनकॉन्गिटा ये क्या है, एक मछली की प्रजाति है, ये आपको याद रखना है और ये केरला में खोजी गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ए पटना, बी जिनेवा, सी टोक्यो या डी बीजिंग में। तो 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC का आयोजन जो किया गया है वो आपका जिनेवा में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। बात करें इस सम्मेलन की तो 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो आयोजन है वो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसका आयोजन जो करता है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा किया जाता है। ILO जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले किस एजेंसी की स्थापना की थी? तो ILO की थी। सम्मेलन में श्रमिकों के अधिकार, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICRC इंटरनेशनल कमिटीज ऑफ द रेड क्रॉस,
UNSCR's United Nations High Commissioners for the Refugees, ITU, International Telecommunications Unions, YPO was Intellectual Property Organizations, WMO was Meteorological Organizations, UN Human Rights Council और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स भी जो है आपके कहाँ पे हैं, जिनेवा में है। क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड और वेल्स में महिला T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण शुरू किया जाएगा? A 10वां, B 11वां, C 12वां या D 13वां? तो महिला T20 विश्व कप जो आपका होने जा रहा है वो इंडिया और वेल्स में होने जा रहा है, जिसका कौन सा संस्करण होने जा रहा है यहाँ पे? तो ये होने जा रहा है आपका 10वां संस्करण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। इनमें से किस देश में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन किया गया है? ए कनाडा, बी जर्मनी, सी अमेरिका या डी मैक्सिको में? तो 23वें फीफा विश्व कप 2026 का जो उद्घाटन किया गया है वो आपका डी मैक्सिको में किया गया है। बात करें इस अवार्ड की तो 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको सिटी में किया गया है, जो 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसके मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेने जा रही हैं। उद्घाटन मैच मैक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका के द्वारा खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ वाटर आइस की खोज के लिए चांग-ई 7 मिशन की घोषणा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? ए भारत, बी रूस, सी चीन या डी जापान के द्वारा? तो चांग-ई 7 ये मिशन किससे रिलेटेड है? चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ का पता लगाने से संबंधित ये मिशन है, जिसके अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा से शुरू किया गया है। तो ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटा सेट पर एक रिपोर्ट जारी की। राज्य वित्त आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित संवैधानिक निकाय है? ए 240, बी 243I, 280 या 356? तो यहाँ पे राज्य वित्त आयोग के बारे में हमसे पूछा गया है कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, संवैधानिक निकाय बनाया गया है। तो ये आपका बनाया गया 243I अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। वित्त आयोग का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत किया गया है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्यपाल द्वारा किया जाता है और ये पंचायतों और नगर निकायों की क्या करता है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा का काम करता है। इसकी सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार स्थानीय निकायों को धन का वितरण भी करती है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करें वित्त आयोग की तो यह आर्टिकल 280 के अंतर्गत केंद्र स्तर पर निर्भर करता है। 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वासित प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने किसका रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है? ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी मनमोहन सिंह? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है।